तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक हम लेकर आए हैं, प्रकाश संश्लेषण, जो कि आपका बायोलॉजी के अंतर्गत आपका आता है। तो प्रकाश संश्लेषण है क्या? कुछ प्रकाश को आप लोग देखे होंगे, यानी सिमिलर वर्ड देखने को मिल रहा है। तो प्रकाश संश्लेषण जो है हमारे पेड़ पौधों से रिलेटेड एक चीज है, जिसको अभी हम लोग जानेंगे, विस्तार रूप से जानने का प्रयास करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, और प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधों में होने वाला एक क्रियाकलाप होता है, एक्टिविटी होता है। तो फोटोसिंथेसिस, तो पहली बात, सबसे पहली बात, प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तो पेड़ पौधों में होता है। किसमें होता है? तो पेड़ पौधों में, हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण कौन सी प्रक्रिया है, यानी प्रकाश संश्लेषण को हम कहेंगे क्या, डेफिनेशन कैसे देंगे। तो प्रकाश संश्लेषण को अगर डेफिनेशन के तौर पे बोला जाए तो हम लोग हमेशा बोलेंगे वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात शॉर्ट में CO2 एवं जल तथा सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करके अपना भोजन बनाते हैं, और जिसके फलस्वरूप O2 तथा ग्लूकोज मुक्त करता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए क्या है, बहुत ही इजी। देखिए क्या होता है प्रकाश संश्लेषण में, पेड़ पौधे, जैसे हम लोग भी घर में क्या बनाते हैं, खाना पकाते हैं। तो खाना पकाने के दौरान हम लोग रॉ मटेरियल लाते हैं, अर्थात कच्चा माल लाते हैं। उसके पश्चात हम लोग भोजन बनाते हैं, तो उससे एक नया पदार्थ बनता है। उसी प्रकार से पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अंतर्गत वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि हम लोग श्वास के रूप में छोड़ते हैं, और वे लोग सूर्य का प्रकाश, जल, जड़ों के द्वारा, और साथ ही साथ क्लोरोफिल तो पत्तियों में होता ही है। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में उसके पश्चात जो बनता है ऑक्सीजन, जो कि हम लोग वायुमंडल में छोड़ता है पेड़ पौधा, और उसको हम लोग श्वास के रूप में उपयोग करते हैं। एवं ग्लूकोज बनता है। तो ग्लूकोज का प्रयोग पेड़ पौधे अपने शरीर के निर्माण में, वृद्धि में, अर्थात बोल सकते हो उपापचयी क्रियाओं को संपन्न करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो अगर इस चीज को, इस बड़े डेफिनेशन को अगर शॉर्ट में आपको बोला जाए कि आप एक रासायनिक अभिक्रिया के रूप में आप व्यक्त कीजिए, तो आपको हमेशा लिखना हो CO2 प्लस H2O प्लस सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में एक नया पदार्थ बनता है, जैसे O2 प्लस C6H12O6, जिसको हम लोग पेड़ पौधों का ग्लूकोज भी बोल सकते हैं। ठीक, ये पेड़ पौधों का क्या होता है, ग्लूकोज। तो पहली बात, क्या क्या लेता है पेड़ पौधा? कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से, जल, जड़ के द्वारा, सूर्य का प्रकाश भी हम लोग बोल सकते हैं, हमारे वायुमंडल से सूर्य का प्रकाश लेने का काम करती है पेड़ पौधे, और क्लोरोफिल तो उसके पास पहले से ही है। उसकी उपस्थिति में जो भोजन पकाएगा, उसके पश्चात क्या बनेगा, ऑक्सीजन गैस, C6H12O6 ग्लूकोज। तो हम रासायनिक अभिक्रिया को हमेशा ही बैलेंस करके रखने का काम करते हैं। तो बैलेंस रखेंगे तो 6CO2, हम लोग इसको जो है 6CO2 बोलेंगे, 6, ये बैलेंस 6H2O, और बैलेंस 6O2, ये हमारा ये बैलेंस हो गया। शुरुआती में भले बोल दिए CO2 H2O प्लस सूर्य का प्रकाश, बस इसको बैलेंस भी करना है, क्योंकि इसको हम सिर्फ दिखा नहीं रहे, बल्कि इसको रासायनिक अभिक्रिया के रूप में दिखा रहे हैं। तो किसी भी चीज को जब रासायनिक अभिक्रिया में दर्शाया जाता है तो उसको बैलेंस करना अनिवार्य है। 100 बात की एक बात। ओवरऑल आपके प्रकाश संश्लेषण की कहानी इतनी थी, मगर प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत आने वाली चीजों में क्या क्या होता है, जैसे आप लोग क्लोरोफिल वर्ड से परिचित होंगे। तो क्लोरोफिल वर्ड जो है क्या होता है, तो क्लोरोफिल, जैसे क्लोरोफिल के गुण क्या है, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होता है, यह क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, और यह मुख्यतः पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। क्लोरोफिल कहीं थोड़ी पाया जाएगा, बल्कि पौधों की पत्तियों में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल में ही सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता होती है, यानी कि सूर्य के प्रकाश को खींचने की क्षमता किसके पास होती है, क्लोरोफिल के पास होती है।
और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु उपस्थित होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है। एकदम याद रखने योग्य बातें हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे जब बढ़ते हैं तो आपके लिए क्लोरोफिल के अंदर ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। ये भैया ये बात इंपॉर्टेंट है, यानी क्लोरोफिल के अंदर ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। और क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधों की पत्तियां किस प्रकार के रंग की होती है, हरा। ठीक, ये सभी प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफिल यानी क्लोरोफिल के गुण थे। ठीक, और आपको बताया गया कि जो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के पश्चात ग्लूकोज बनाते हैं, तो ग्लूकोज का उपयोग पेड़ पौधे अपने उपापचयी क्रियाओं यानी कि अपने शरीर को सही रूप से चलाने के लिए उसका प्रयोग करती है। जैसे भोजन हमारे शरीर को सही सुव्यवस्थित तरीकों से रखने का प्रयास करती है, उसी प्रकार से ग्लूकोज पेड़ पौधों को क्या है, सही रूप से चलाने का प्रयास करती है। क्लोरोफिल का गुण। और एक बात क्या है इंपॉर्टेंट प्रकाश संश्लेषण में, कि हम लोग पत्तियों को ही पेड़ पौधों का रसोई घर क्यों कहते हैं। बहुत बड़ा भारी क्वेश्चन, कि हम लोग पत्तियों को ही पौधों का रसोई घर क्यों कहते हैं और किसी को काहे नहीं कहते हैं, तना को काहे नहीं बोलते हैं। तो सीधा सीधी बात क्या है, पत्तियों को पौधों का रसोई घर इसलिए बोलते हैं, अर्थात पत्तियों को पौधों का किचन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। पहली बात तो पत्तियों में क्या उपस्थित होता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल को क्या है, सूर्य को टानने की क्षमता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस में संपन्न होगी, क्लोरोफिल में ही संपन्न होगी। जब क्लोरोफिल में जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होगी तो भोजन तो इसी में पकेगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं पत्तियों को पौधों का रसोई घर। कितना इजी वे में। तो एक बात और, इतनी बात में आप लोग को एक चीज प्रश्न पूछना चाहिए था हमसे कि सर सांस ही कहाँ से लेता है। तो सांस जो है पेड़ पौधों की पत्तियों में एक छोटा 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 छिद्र जो कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसको माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। तो उस छिद्र को हम लोग बोलते हैं रंध्र अर्थात स्टोमाटा। इसके द्वारा ही पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड श्वास के रूप में लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। ओवरऑल बात आपका यही था जो कि हमको समझाने था। आशा करते होंगे कि आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि इतना इजी वे में लिखने के लिए पहले से आपका प्रिपरेशन किया गया है ताकि आपको आपका वक्त बचे और इस चीज़ को आप अपने दिमाग में उतारने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।